श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। आइए श्रवण करते हैं परमा एकादशी व्रत के बारे में, जो पुरुषोत्तम मास में आ रही है। इस व्रत की विधि क्या है और इसका महत्व क्या है और इसकी कथा क्या है, आइए श्रवण करते हैं। पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परमा एकादशी को अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। यह एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित है। परम पुराण के अनुसार भी इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं, दरिद्रता दूर होती है और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि जो भक्त श्रद्धा और भक्ति से परमा एकादशी का व्रत करता है, उसे अनेक यज्ञों तथा तीर्थ यात्राओं के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा से घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। इस व्रत की विधि क्या है? एकादशी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर के पूजा स्थान में भगवान विष्णु, श्री कृष्ण या नारायण जी की प्रतिमा को स्थापित करें। इसके बाद दीपक जलाकर पीले फूल, तुलसी दल, फल और पंचामृत अर्पित करें। अब संकल्प ले कि हे भगवान विष्णु, मैं आपकी कृपा प्राप्त करने के लिए एकादशी व्रत का पालन कर रहा हूँ या कर रही हूँ। कृपा मुझे शक्ति और आशीर्वाद प्रदान कीजिए। दिन भर भगवान के नाम का जप करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप विशेष फलदायी माना गया है। इस यज्ञ अन्न, चावल, गेहूं, तामसिक भोजन का त्याग करें। फलाहार या केवल जल ग्रहण करके भी व्रत रखा जा सकता है। जिस तरह से आप व्रत रखना चाहें वैसे रख सकते हो। अगले दिन द्वादशी तिथि में भगवान को भोग लगाकर ब्राह्मण या जरूरतमंद को दान दें और फिर खुद पारण करें। आइए अब हम एकादशी व्रत की कथा का श्रवण करते हैं। प्राचीन समय में काशी नगरी में सुमिधा नामक एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी पवित्रा रहते थे। दोनों अत्यंत धर्मात्मा थे, लेकिन बहुत ही गरीब थे। गरीबी इतनी थी कि कई बार उन्हें भोजन भी नसीब नहीं होता था। फिर भी दोनों भगवान का स्मरण करते रहते और किसी के सामने हाथ नहीं फैलाते थे। एक दिन पवित्रा ने अपने पति से कहा, स्वामी, हमारी गरीबी बढ़ती ही जा रही है। यदि आप कहीं जाकर धन कमाने का प्रयास करें तो शायद हमारा जीवन सुधर जाए। सुमिधा बोले, देवी, मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। यदि भाग्य में धन लिखा होगा तो भगवान अवश्य देंगे। दोनों भगवान की भक्ति में लगे रहे और लगे ही रहते थे। कुछ समय बाद उनके घर में एक महान ऋषि पधारे। दोनों ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उनका आदर सत्कार किया। ऋषि उनकी सेवा और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। पवित्रा ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, कृपया ऐसे उपाय बताइए जिससे हमारी दरिद्रता दूर हो जाए और भगवान की कृपा हम प्राप्त हो। ऋषि बोले, पुरुषोत्तम मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत करो। यह व्रत समस्त दुखों और दरिद्रता को दूर करने वाला है। ऋषि ने कहा, परमा एकादशी की विधि बताई और श्रद्धा से व्रत रखने को कहा। जब परमा एकादशी आई तब सुमिधा और पवित्रा ने पूर्ण श्रद्धा से उपवास किया, भगवान विष्णु की पूजा की, रात्रि जागरण किया और हरि नाम का कीर्तन किया। उनकी भक्ति से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। कुछ दिनों बाद राजा के सेवक उनके घर आए और उन्हें रहने के लिए सुंदर घर, भूमि और प्राप्त धन प्रदान किया। धीरे धीरे उनकी दरिद्रता समाप्त हो गई और जीवन सुख समृद्धि से भर गया। लेकिन धन प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने कभी भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ा। जीवन भर धर्म और सेवा में लगे रहने के बाद अंत समय में दोनों को भगवान विष्णु के धाम की प्राप्ति हुई। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। कथा से हमें शिक्षा क्या मिलती है? भक्तों, परमा एकादशी की यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा, धैर्य और भगवान पर विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाता। जो व्यक्ति परमा एकादशी का व्रत करता है और भगवान विष्णु का स्मरण करता है, उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं, दरिद्रता मिटती है और आध्यात्मिक उन्नति होती है। इसीलिए पुरुषोत्तम मास में आने वाली परमा एकादशी जो 11 को है, इसका व्रत अवश्य करें और अपने जीवन को सफल बनाएं।
परमाकाशी पे तुलसी की पूजा का भी बड़ा महत्व माना जाता है। परमाकाशी के दिन भगवान विष्णु के पूजा के साथ साथ माता तुलसी की पूजा का भी विशेष महत्व बताया गया है। शास्त्रों में तुलसी जी भगवान विष्णु को अति प्रिय माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु की पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती। परमाकाशी के दिन स्नान के बाद तुलसी माता को जल अर्पित करें। यदि संभव हो तो तुलसी के पौधे के पास दीपक जलाएं और दीपक देसी घी का जलाएं। इसके बाद रोली, अक्षत और पुष्प अर्पित करके श्रद्धा से प्रार्थना करें कि हे तुलसी माता, आप भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है, कृपया मेरे जीवन से दुख, कष्ट और नकारात्मकता को दूर करें तथा भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कराने में हमारी सहायता करें। इसके बाद तुलसी जी की कम से कम 11, 21 या 108 परिक्रमा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री तुलसीये नमः का जप करें। भगवान विष्णु शीघ्र प्रसन्न होते हैं, घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है, पापों का क्षय होता है, परिवार में सकारात्मकता, ऊर्जा का संचार होता है, व्रत का पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। भक्तों, यदि आप परमाकाशी का व्रत कर रहे हैं तो भगवान विष्णु के साथ तुलसी माता की भी पूजा अवश्य करें। तुलसी माता की कृपा और श्री हरि के आशीर्वाद से जीवन के सभी कष्ट आपके जीवन में दूर होंगे और आपकी सभी मनोकामना पूरी होगी। इसीलिए इस पावन दिन को श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ अवश्य करें। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय, बोले तुलसी माता की जय। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। श्री राधे, जय श्री कृष्णा।